everyone, how are you all? Hope you all are doing very great. So today students, we are going to start a new chapter of class 3rd, which is chapter number 4 about the earth and its companions. Okay, let's start it. See, first of all, the topic is solar system. We live on the surface of the earth. The earth is one of the 8 planets of the solar system. The word solar means of the sun, and the planets of the solar system in order of increasing distance from the sun are given to us. So students, what they're saying कि हम कहाँ रहते हैं, हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं एंड अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं उन्हीं में से एक प्लैनेट है. ओके, वो ये जो वर्ड सोलर है इसका मीनिंग होता है सन. ठीक है, द वर्ड सोलर मीन्स द सन एंड जो प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स वो अपने क्या इंक्रीजिंग डिस्टेंस में यहाँ पे अरेंज है फ्रॉम द सन. जैसे कि सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. To remember the names of these 8 planets, we can make use of this line. And in 8 planets के name को learn करने के लिए आपको यहाँ पे एक line given है जिसे आप use कर सकते हो. That is my very efficient mother just serve us noodle. कि मेरी काफ़ी efficient mother जो है वो सिर्फ हमें क्या noodle serve करती है. You can see यहाँ पे जो my है इससे M stand for Mercury, V stand for Venus, E stand for Earth, M stand for Mars, J stand for Jupiter, S stand for Saturn, U stand for Uranus and N stand for Neptune. My very efficient mother just serves noodles. Now, next is the shape of the earth. अब हम earth की shape के बारे में discuss करेंगे. Long ago, the people thought that the earth was flat. Now there is proof to show that the earth is round. So बहुत पहले जब time period हुआ करता था तब लोग क्या सोचते थे कि earth की shape कैसी है, flat shape है. लेकिन अब हमारे पास proof है इस चीज़ को बताने के लिए कि earth जो है flat नहीं है, उसकी जो shape है that is round. Hundreds of years ago, hundreds of years जो है sailors had proved that the earth is round. sailors ने ये prove किया था कि earth जो है round shape का है. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक certain point से sail करना start किया and वो sail करते गए and उसके बाद वो same point पर पहुंच गए where they had started, जहाँ से उन्हें start किया था. And this can happen only if the path is circular. and ये तभी हो सकता है अगर जो path है, कि जो रास्ता है वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा. क्योंकि आप अगर एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, उसको आप चलते अगर आप दोबारा उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट कि द पाथ इज सर्कुलर. नाउ फोटोग्राफ्स टेकन ऑन स्पेस ट्रिप शो दैट द अर्थ इज राउंड. एंड काफ़ी सारे हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो कहाँ गए हैं, स्पेस पे गए हैं एंड वहाँ से जाके एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि स्पेस पे जाके उन्होंने क्या काफ़ी फोटोग्राफ्स ली एंड ये चीज़ प्रूव हुई वहाँ से अर्थ की शेप की फोटोग्राफ्स को देख कर कि इट इज़ राउंड शेप. अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स जो कि मून पे जब उन्होंने लैंड किया था 1969 में, उन्होंने क्या देखा कि अर्थ जो है मून से कैसा अपीयर होता है, राउंड अपीयर होता है. हाउएवर द अर्थ अपीयर्स फ्लैट टू अस. लेकिन हमें जो है हमें अर्थ सरफेस पे रहकर अर्थ फ्लैट दिखता है बिकॉज व्हाट वी सी इज ओनली अ टिनी पार्ट ऑफ अ वेरी बिग आर्क. जो हमें दिखता है वो एक बड़े से आर्क एक बहुत छोटा सा पार्ट है, इसीलिए वो हमें फ्लैट अपीयर होता है व्हाइल वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस. नेक्स्ट इज मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के मूवमेंट्स क्या हैं? द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी. अर्थ जो है स्टेशनरी यानी कि एक ही पोजीशन पे रहने वाला स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करता है. नंबर 1, इट स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड ऑल्सो गोज अराउंड द सन. पहला क्या है कि अर्थ अपने ही एक्सिस पे स्पिन करता है एंड अपने ही एक्सिस पे स्पिन करते करते दूसरा वो क्या अर्थ के सन के अराउंड भी मूव करता है अपने ऑर्बिट में रहकर. एंड ये जो 2 टाइप्स के मूवमेंट्स हैं इन्हें रोटेशन एंड रिवोल्यूशन कहा जाता है. नंबर 1, रोटेशन. सबसे पहले रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. अपने ही एक्सिस पे रह के अर्थ जो स्पिन करता है इसे रोटेशन कहा जाता है. एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एज शोन. अब एक्सिस क्या है? अर्थ का एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ के सेंटर से पास होती है एंड वी कैन सी द अर्थ एक्सिस स्लाइटली टिल्टेड. एंड आप देख सकते हैं कि अर्थ का जो एक्सिस है वो थोड़ा सा स्लाइटली टिल्टेड होता है. कैसी? यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बनी जाती है जो कि सेंटर से पास होती है एंड ये थोड़ी सी टिल्टेड होती है, इसे ही हम एक्सिस कहते हैं. अर्थ अपने एक्सिस पे क्या अबाउट 24 आवर्स का टाइम पीरियड लेके कंप्लीट करता है. As the earth rotates around its axis, the part of the earth which is facing the sun experiences day, while the part which is away from the sun experiences. जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे रह के रोटेट कर रहा होता है, सो अर्थ का वो पार्ट जो सन को फेस करेगा वहाँ पे डे टाइम रहता है एंड वो पार्ट जो सन से दूर होता है वो नाइट टाइम एक्सपीरियंस करता है उस पर्टिकुलर टाइम पर. एंड सिंस द अर्थ इज रोटेटिंग वन द टाइम एंड क्योंकि अर्थ जो है हर वक्त रोटेट करता रहता है, सो अर्थ का वो पार्ट जो कि सन से दूर था अब वो क्या सन रे वाले पाथ में चला जाता है एंड वहाँ पे डे टाइम हो जाता है. एंड सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजिंग डे एंड नाइट. एंड इस तरीके से जो अर्थ की रोटेशन है उसकी वजह से डे एंड नाइट कॉज होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन इज अ मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. अब
अर्थ जो अराउंड द सन मूव करता है इसे बोला जाता है रिवॉल्यूशन। एंड सन जो है अपने फिक्स पाथ पे, सॉरी, अर्थ अपने फिक्स पाथ पे रह के सन के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड उस फिक्स पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट। अराउंड 1 ईयर एंड 6 आवर्स, दैट इज 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम पीरियड लेता है अर्थ अपनी एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में अराउंड दी सन। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। अब अर्थ के रिवॉल्यूशन को, फिर रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते थे एंड रिवॉल्यूशन की वजह से अर्थ पर सीजन में चेंजेस आते हैं, जैसे कि मेन 5 सीजन है समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग एंड रेन। विदाउट द टिल्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ सीजन वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। अगर अर्थ का जो ये एक्सिस टिल्टेड ना होता सो सीजन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाते। द टेम्परेचर वुड हैव रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर एंड जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द ईयर कैसा रहता, सेम रहता। नेक्स्ट इज सन। What is sun? Sun is a huge ball of hot gases. You can see the picture of the sun. Sun एक बहुत बड़ी सी बॉल है hot gases की। ये एक स्टार है जो सबसे नियरेस्ट है to the earth. There are countless stars in the sky. See, स्काई में, आसमान में countless stars हैं, लेकिन कुछ ऐसे stars हैं जो कि sun से भी बड़े हैं, ओके, बट दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम। कुछ ऐसे भी स्टार्स हैं जो सन से भी बड़े हैं लेकिन वो हमें छोटे दिखाई देते हैं बिकॉज वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर लोकेटेड है। सन हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है एंड द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन मेक द सोलर सिस्टम। एंड वो सारे 8 प्लैनेट्स जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट्स में, वो मिलकर क्या बनाते हैं हमारा सोलर सिस्टम। द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। एंड जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अपने एक फिक्स पाथ में, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। अ हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। अब एक ऐसी हेवनली बॉडी जो कि प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है उन्हें सैटेलाइट कहा जाता है। मून जो है ओनली नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ की, अबाउट 3,84,400 किलोमीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द अर्थ एंड अबाउट 27.3 डेज का टाइम पीरियड लेती है हमारी नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करने में अराउंड द अर्थ as well as revolution around the earth. The moon does not have light of its own. Moon के सोर्स अपनी लाइट नहीं होती है. It reflects the light of the sun and we call this moonlight. ठीक है, मून क्या करता है, जो सन की लाइट है उसे रिफ्लेक्ट करता है और उसे हम मून लाइट कहते हैं. There are also huge holes on the moon surface. These are called craters. There is no air on the moon. उसके अलावा मून के सरफेस पे बड़े बड़े से क्या होल्स भी हैं जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है एंड मून पर देयर इज नो एयर अवेलेबल. नेक्स्ट इज डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून. अब हम मून के डिफरेंट फेजेस को डिस्कस करेंगे. व्हेन द मून इज लाइन्ड अप बिटवीन द अर्थ एंड द सन वी सी द साइड ऑफ द मून दैट इज नॉट बीइंग लिट बाय द सन एंड इन अदर वर्ड्स वी सी नो मून एट ऑल. दिस इज कॉल्ड न्यू मून. सो स्टूडेंट, जब मून जो है अर्थ एंड सन के थ्रू लाइन अप हो जाता है यानी कि एक तरफ अर्थ एंड एक तरफ सन आ जाता है, तब हमें मून की वो साइड दिखती है जो कि सन की वजह से लाइट अप नहीं हो रही है. एंड इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हमें मून जो है अर्थ सरफेस पे विजिबल नहीं होता है एंड इस स्पेस को कहा जाता है आफ्टर अ फ्यू डेज. फिर कुछ दिन बाद क्या हमें एक मून का थिन पार्ट दिखता है जिसको हम क्रेसेंट मून कहते हैं. क्रेसेंट मून ग्रोज बिगर एवरी नाइट एंड यही क्रेसेंट मून हर नाइट क्या बिगर होता चला जाता है. आफ्टर अनदर फ्यू डेज, फिर कुछ दिन बाद हमें हाफ मून विजिबल होता है, इसे हम फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं. एंड वंस मोर देन हाफ ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटेड इट हैज़ अ शेप वी कॉल इट गिबस मून. एंड जब क्या हाफ ऑफ द मून से थोड़ा सा और पार्ट इल्यूमिनेट होता है, लाइट अप हो जाता है, उसके बाद जो शेप हमें दिखती है उसे हम गिबस मून बोलते हैं. गिबस मून जो है फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करता है ईच नाइट जब तक हमें पूरा फुल सनलिट फेस ऑफ द मून नहीं दिखता एंड इस फेस को हम क्या कहते हैं, फुल मून. ओके, नाउ स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस. अब स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं. स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडी दैट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. स्टार भी बड़ी बड़ी हेवनली बॉडीज है जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है. For thousands of years, people have enjoyed watching the stars. Some stars form patterns in the sky. And thousands of years से हम क्या देख रहे हैं, हम काफ़ी सारे different types of stars को देखते हैं in the sky. कुछ stars जो है sky में क्या patterns भी form करते हैं. One group of stars appear in the shape of a hunter, another as the outline of a lion, and so on. ठीक है, so different patterns या different shape हमें क्या group of stars की दिखती है. जैसे कि कुछ group of stars हैं जो कि एक hunter की shape बनाते हैं, कुछ एक lion की outline बनाते हैं, and so on. And यही जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो कि किसी पैटर्न की तरह रिजेंबल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है. अबाउट 88 डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस आर देयर एंड में से कुछ कॉन्स्टेलेशंस के नेम भी हमें गिवन है लाइक उर्सा मेजर जो कि ग्रेट बियर की शेप की तरह दिखता है, स्कॉर्पियस विच इज ऑफ स्कॉर्पियन शेप, ओरियन विच इज ऑफ हंटर शेप, लियो विच इज ऑफ लायन शेप. एंड ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट कॉन्स्टेलेशन. ओके, एंड अगर आप किसी क्लियर नाइट पे
रात के टाइम पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टेलेशन देखने को मिलेंगे. यू कैन सी इन द पिक्चर्स ऑल्सो, दिस इज पुरसा मेजर, दिस इज स्कॉर्पियस, ओरियन एंड ली. Okay, chalo. So the chapter has been completed. I hope you all must have understood the different types of heavenly bodies which are there in the sky. We'll meet you very soon in the next class, and then take care, and thanks to everyone.